सजाएं क्या पूछूं राह, खुदा से मैं। काश तुम जान सकती कि मैं तुम्हें लम्हे भर के लिए भी नहीं भूला। मेरी हर सोच, हर खामोशी, सुबह का पहला और रात का आखिरी ख्याल सिर्फ तुम हो रहा, सिर्फ तुम। दुख ही जो देने थे फिर खुशी है क्यों। मोहब्बत का शोर नहीं होता रहा, ये तो खामोशी में लिपटी वो आवाज है जो मेरे गिर्द फैले सन्नाटों में शोर मचाती है, एहसास दिलाती है जो दिन भर के हंगामों से थक कर बैठूं तो तुम्हारा तसव्वुर मेरी रूह को सुकून देता है। थैंक यू सो मच यार। समारिया, तुम मेरे लिए वो उम्मीद बन गई हो जो मैंने अरमान से एक्सपेक्ट किया था। मैं उसके बारे में सोच भी क्यों रही हूँ? जब से वो गया है उसने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि उसकी मुर्शिद और मैं कैसे हैं। मैं भी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करने गया था और वापस ही नहीं आया। जब तुम हंसती हो तो दुनिया का शोर थम सा जाता है, और अब तुम्हारी मुझसे नाराजगी, तुम्हारी ये खामोशी मेरे अंदर के खालीपन को तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाती है। राह, तुम मेरे दिल का वो हिस्सा हो जिस पर कोई कभी भी दस्तक नहीं दे सकता। तुम कहो या ना कहो, मैं तुम्हें अपने हर लम्हे में जीता हूं रहा। बस तुम बेखबर हो, नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा। ये मुझसे क्या खता हो गई। मैं हासिया की बातों से उलझकर बाहर न जाता तो आप ही से बात हो जाती, मेरी गलतफहमी दूर हो जाती, माफी मांग लेता मैं उनसे। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा कि आप अपने भाई से मिले बिना जा सकती हैं। पापा, मैंने कहा था ना मुझसे अकेले नहीं संभाला जाए। कुछ भी देखा, आपका बेटा नाकाम हो गया। कहीं इस सब के पीछे वाकई आसिया। शुक्र है तुम उठ गए हो। 2 चक्कर लगाए हैं मैंने, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया। उठो सर, आराम से। ये आराम से, आराम से। अदील, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। हम लोगों ने ज़रियून को रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे दी हैं, बॉस भी बना दिया, लेकिन वो ये चाहता है कि बतूल ऑफिस के काम देखे। बतूल को मनाने की कोशिश भी कर रहा है, बट वो मान नहीं रही। ज़रियून और उसके डैड ठीक है, बट तुम्हारी जगह तो नहीं ले सकते हैं। काश रहा होती तो वो संभाल लेती बिजनेस। पापा की भी तो यही ख्वाहिश थी। आसिफ आज नहीं आएगा तो बशीर से कह देती हूँ
खाना लगवा देता है। बतूल तुम्हारे पास ही होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बोल देना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं करवाई। थोड़ी देर के लिए सैलून जाऊंगी बट वापस आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, ओके? जरीन, अब देर नहीं करनी, पावर हमारे हाथ में है। अदील बिस्तर पे है, आसिया को कुछ पता नहीं है, और तुम्हारी बीवी जज्बाती। बहुत जज्बाती है डैड, बहुत जज्बाती है। लेकिन अच्छा है, जितनी वो जज्बाती है उतना ही ऑफिस के मामलात से दूर रहती है। उसे जिंदगी में मेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो बस सोच लो कि ये मौका बार बार नहीं आएगा। अदील ने और तायाजान ने ये बिजनेस दिल से संभाला था, और हम दिमाग से संभालेंगे। फायदों में एक प्लाट को 3 करो, रेट बढ़ाओ, एडवांस पकड़ो, और कब्जा 3 साल बाद। और हाँ, एक अलग से नया अकाउंट भी खोलो। डैड, इस गेम के असल बादशाह तो अब हम हैं। आप टेंशन ना लें, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बनवा लिया जो ऑफशोर से रजिस्टर्ड है, और उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किसी के पकड़ में नहीं आएंगी। वैसे भी हम ख्वाब बेचते हैं, अब ख्वाब पूरे हो या ना हो इसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है। जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हो खामोश हो, क्या हुआ है? तुम जानती हो मैं ऑस्ट्रेलिया अपनी अम्मी को मनाने गया था। हाँ, वो तो मान गई है ना? मान गई थी, लेकिन अब मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। कह रही हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मगर क्यों काशिफ, अभी तो वो मुझसे मिली भी नहीं है, ऐसे कैसे मना कर दिया? तुम मिलने की बात करती हो। उन्होंने जिस तरह से इनकार किया ना, मुझे तो लग रहा था कि उनके दिल में मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने स्टेटस की परवाह है, मगर मेरे दिल में तुम हो सितरा, सिर्फ तुम। अब क्या होगा काशिफ, मतलब सब खत्म? कुछ खत्म नहीं हुआ। हम निकाह करेंगे, मैं और तुम। दुनिया को बाद में समझेंगे, अभी हमें हमारी मोहब्बत को बचाना है। नहीं नहीं काशिफ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अब्बू की पहली बीवी को, वो अपना सब कुछ, अपना खानदान सब कुछ छोड़ कर आई थी। मेरी दादी ने उन्हें घर से निकाल दिया था, और तुम्हें पता है अब्बू कुछ भी नहीं कर सकते